यदि आप किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है तो उसमें आपने बैंक अकाउंट तो ज़रूर दिया होगा। तो उस बैंक अकाउंट देते टाइम अपने को क्या-क्या सावधानी रखनी है और क्या-क्या अपने को गलती नहीं करनी है, वो अपनी इस वीडियो में जानेंगे लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कपिल कुमार और आप देख रहे हैं कपिल फाइनेंस ज्ञान। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, कुछ न कुछ आपको इसमें समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि लोग बहुत सारी ऐसी हैं जो गलती करते हैं। तो उस गलतियों को आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती ना करें, क्योंकि गलती करने से अपने को छोटी सी गलती होती है और उसका नुकसान अपने को बहुत बड़ा होता है। तो पहला तो अपने क्या है कि लोन लेते टाइम अपन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट जैसे दिया और अपने नेच लगवाया, तो उसमें आपको पेमेंट डालते टाइम बहुत सारी गलती करते हैं कि आपकी ईएमआई है 2 तारीख की और कस्टमर डालते हैं उसको 2 तारीख को सेम। मान लो 2 तारीख की थे तो 2 को डालेंगे न कि। और उसको बताया भी जाता है कस्टमर को कि भाई आप ऐसा मत करना कि आप 2 तारीख को मत डालना, इसमें 24 घंटे या 2 दिन पहले इसमें पेमेंट डालोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। आगे भविष्य में भी आपको बैंक से ऑफर वगैरह आते रहेंगे और इसको आपको मेंटेन करना है अकाउंट को। लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर जैसे मैसेज उसके पास जाता है तो मैं कस्टमर बोलता है कि हमारे पास 2 तारीख किस्त है, हम 2 तारीख को डाल तो रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेच आपका लगा है अकाउंट में तो नेच लगने का मतलब है आपके जो पहले दिन तक जो अकाउंट में पेमेंट है वो ही पेमेंट उठाएगा बैंक, ना कि आपको दूसरे दिन जो सेम डे पेमेंट डाले वो नेच में। ओनली फॉर नेच की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका नेच लगा है अकाउंट में वो, क्योंकि पहले दिन जो आपका पेमेंट डाला है वो ही बैंक उठाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपका नेच लग गया और आपका कट गया, डिडक्ट होगी ईएमआई। तो इसमें पहले तो ये गलती ध्यान रखनी है कि लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि सेम डे ईएमआई डालते हैं। ये आपको कतई नहीं करनी है गलती। सबसे ज़्यादा ये 90% लोग गलती करते हैं कि सेम डे ईएमआई डालते हैं। इसको आपको सही करना है कि 24 घंटे पहले तो आपको ईएमआई रखना ही रखना अकाउंट में। दूसरी चीज़, अपने मान लो आपने एक इसके से मान लो 2 जगह से लोन लिया, आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं तो सेम अकाउंट दे रखा है तो उसको भी आपको मेंटेन रखना है कि आपको मल्टीपल लोन ले रखे हैं तो वो मल्टीपल ईएमआई भी अकाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ईएमआई रख दी एक और लोन ले रखे हैं मल्टीपल, 2 लोन ले रखे हैं या 2 से ज़्यादा, तो ईएमआई भी उसी हिसाब से अकाउंट में रखना है, मेंटेन रखना है अकाउंट को कि अपना पेमेंट कटेगा। ठीक है, तो उसमें भी मेंटेन रखना चाहिए अपने को। एक ये सबसे बड़ी गलती है। 2 गलती आपको मैंने बता दी, एक तो आपको जो अकाउंट में सेम डेट ईएमआई नहीं डालनी है, उसको 24 घंटे पहले डालना है। एक दूसरी गलती है, जो अकाउंट आप मल्टीपल लोन ले रखे हैं तो उसमें मल्टीपल ही ईएमआई ही होनी चाहिए अकाउंट में, ना कि उसमें एक ईएमआई डाल दी आपने, एक ईएमआई बोले कि आप ये अकाउंट में ईएमआई बढ़ी है तो ये एडजस्ट नहीं हुई, ये बाद में डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो तीसरी गलती है कि अपना जो अकाउंट दे रखा है आपने उसमें किसी भी प्रकार, मान लो किसी भी प्रकार का यदि आपने उस अकाउंट से ऑटो सिस्टम लगा रखा है कि आपका मंथली उसका सब्सक्रिप्शन है तो उसका वो मंथली रिन्यू हो जाएगा, रिन्यू। तो उसमें वैसा नहीं करना है कि एक पता नहीं कुकू वगैरह कुछ ऐसे एप्लीकेशन है एक दो, तो उसमें क्या है कि एक अपना 599 रुपये का कुछ डिडक्ट होता है पैसा। तो फर्स्ट टाइम में तो वो 1 रुपया कटता है और वो 1 रुपया कटने के बाद में जैसे वो कुछ टाइम होता है उसका लिमिट होता है, उसके बाद में वो 599 रुपये का चार्ज है वो ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता है। और कस्टमर को वो ध्यान नहीं रहता कि अपने पास ये भी कटने वाला है कि नहीं। वो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने अकाउंट में ईएमआई कटने तक कि अपने पास पेमेंट ईएमआई तक का है कि नहीं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और एक अपना जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उसका आपका कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह तो नहीं लग रहा है। मान लो किसी पेमेंट अकाउंट मान लो मेंटेन 10,000 रुपये का खाता है तो वो 10,000 रुपये का मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना है। यदि लग रहा है तो उसमें भी आपको पहले ही रखना होगा, ज़्यादा पैसा मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट को। एक उसमें जो एटीएम वगैरह का कुछ चार्ज, एसएमएस वगैरह का कुछ चार्ज लगता है, वो भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं लोग
कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, हमारी ईएमआई तो डाली हुई है अकाउंट में। मैं आपको एक केस बताता हूँ इसी महीने का, शुरुआत में। तो मैं कस्टमर को पहले कॉल किया कि आपकी ईएमआई है, आपको पहले डालना है, क्योंकि वो छोटा वाला एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, वो कीपैड वाला यूज़ करते थे। तो उन्होंने मैंने बोल दिया कि भैया आप एक काम करना कि आपको पहले पैसा डालना है अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ईएमआई डाल देंगे। उस कस्टमर ने पहले ईएमआई डाल भी दी और ईएमआई नहीं कटी। अब उसको मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ कि भाई आपने पेमेंट क्यों नहीं डाला? कस्टमर बोला हमारा पेमेंट डाला हुआ है, आप काटी नहीं, आपकी गलती है, ईएमआई क्यों नहीं काटी? अब यार उसको कौन समझाए कि मैं खुद काटने वाला थोड़ी हूँ, बैंक ऑटोमेटिक काट लेते हैं, वो तो बैंक ऑटोमेटिक काटेगा। अब उसने गलती क्या करी, उसका मल्टीपल लोन चल रहा था, मान लो उसमें बजाज का लोन चला हुआ था, दूसरा मोबाइल का, कोई 17,000 रुपये का कुछ लोन लिया हुआ था कस्टमर का। तो वहाँ पर उसकी गलती थी, उसको ध्यान नहीं था कि अपनी ईएमआई भी कटेगी है बजाज से और इसी अकाउंट से कटेगी, और उसकी ईएमआई बजाज वाली कट गई और अपने जो बैंक से कटनी थी वो नहीं कटी। तो ये भी ध्यान रखना है, कस्टमर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं ईएमआई जमा कराते टाइम, कि ये ध्यान रखना चाहिए अपने को। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया और शायद मेरे को लग रहा है कि इसमें मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं आपको कुछ लिख के बताऊं या कैसे करके। मैं आपको बोल के बताने की पूरी कोशिश करी है, और आप ये मत सोचना कि ये कुछ बोल के या पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को फाइनेंस लाइन में 5.5 साल हो गई है। तो उसके ब्याह में जो कस्टमर ने गलती करी है ना, वो गलती मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो कस्टमर का व्यवहार है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा कि कस्टमर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन से अपने कस्टमर को बचना चाहिए, कस्टमर को सिविल किस प्रकार इम्प्रूवमेंट होता है। मैं सारा इस सपोर्ट करना, थोड़ा सा साथ चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपको कुछ वीडियो में समझ में आया तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।